ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित भूतलमल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दूरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे णमयूण सव सिद्धे झाणुत्तम खविददीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे ओ तत्व विचार में परम तत्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री 12 अणुव्याख्या सतशास्त्र गाथा 6 अनित्य भावना का चिंतन चल रहा है। पृष्ठ संख्या 21 आधी आधी लाइन बोल। जीवनिबद्धं देहं क्षीरोदयमिव विणस्सदे सिद्धं भोगोपभोग कारण दव्वं नित्यं कहं होदी जीवनिबद्धं देहं क्षीरोदयमिव विणस्सदे सिद्धं भोगोपभोग कारण दव्वं नित्यं कहं होदी। सौ साथे जीवनिबद्धं देहं
क्षीरोदयमिव विणस्सदे सिग्गं भोगोपभोगकारण दवं नित्यं कहं होदी। फरीथी जीवनिबद्धं देहं क्षीरोदयमिव विणस्सदे सिग्गं भोगोपभोगकारण दवं नित्यं कहं होदी। हिंदी पद्यानुवाद। लोक क्षीर नीर सम मिश्रित काव्ययों ही जो जीव से दृढ़ बंधा न जाय मोही। भोगोपभोग अघ कारण द्रव्य सारे कैसे भले ध्रुव रहे व्ययशील वाले। इसी को गुजराती पद्यानुवाद। जे क्षीर नीरवत एक स्थले रहे छे ते देह जीव थई शीघ्र जुदा बने छे। भोगोपभोग करण असौ भिन्न द्रव्यो क्षण जीवी जाने रे रेत जो मोह भव्यो। अर्थ जब जीव से अत्यंत संबंध रखने वाला शरीर ही दूध में मिले हुए पानी की तरह शीघ्र नष्ट हो जाता है, तब भोग और उपभोग के कारण दूसरे पदार्थ किस तरह नित्य हो सकते हैं। अभिप्राय यह है कि पानी में दूध की तरह जीव और शरीर इस तरह मिलकर एक में एक हो रहे हैं कि जुदे नहीं मालूम पड़ते हैं, परंतु इतनी सघनता से मिले हुए भी ये दोनों पदार्थ जब मृत्यु होने पर अलग हो जाते हैं, तब संसार के भोग और उपभोग के पदार्थ जो शरीर से प्रत्यक्ष ही जुदे तथा दूर हैं, सदा काल कैसे रह सकते हैं। क्षीर नीरवत निर्जीव निबद्ध देह शीघ्र नाश पामे छे, तो भोगोपभोगना साधन बीजा पदार्थों केवी रीते नित्य होई शके। अनित्य भावना का चिंतन चल रहा है। तो कह रहे हैं कि ये जो अपना शरीर है, अपना नहीं है, शरीर है, वो कैसे बंधा हुआ अपने से। एक में एक क्षेत्रावगा संश्लेष, जैसे दूध और पानी एक में एक हैं, एक क्षेत्रावगा हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस दूध में से मैं थोड़ा 10 ग्राम पानी निकाल दूं, दूध दूध रह जाए, ऐसा कर सकते अपन। उस पानी के साथ दूध आएगा, दूध के साथ पानी है, उनका मिश्रण है, परंतु फिर भी वो दो अलग अलग हैं कि नहीं पदार्थ। जो भैंस का शुद्ध दूध है, वो शुद्ध दूध भी क्या दूध है कि उसमें भी पानी मिला हुआ है। पहले से ही भेड़सेल चल रहा है, बाद में पानी मिलाते हो वो तो एक्स्ट्रा पानी मिलाते हो बेचने के लिए, और वो तो पहले से ही पानी मिला हुआ ही ऑलरेडी निकलता। शुद्ध दूध तो कोई वस्तु ही नहीं है, पानी और दोनों मिलकर के जो इसी का नाम दूध है। तो उनको अलग नहीं कर सकते हैं, परंतु वो दो हैं, इतना तो पक्का है। पता कैसे चलता है कि ये दो हैं? कि जब उसको गर्म करते हैं तो पानी पानी है, वो भाप बन करके उड़ जाता है, और नीचे जो रह जाता है वो मूल दूध का तत्व। इसका मतलब दो थे, पहले से मिले हुए थे, बाद में जाना कि ये दो हैं, फिर उसको अलग किया तो वो दो अलग हो गए। ऐसे ये जीव है और शरीर है, ये जन्म से ही मिले हुए हैं,
ऐसा नहीं है कि ये बाद में मिले, पहले से ही मिले हुए हैं। अब बाद में किसी ज्ञानी ने बताया कि यार ये जो है वो दो वस्तुएं हैं, एक शरीर है और एक आप है। तब पता चला कि ये तो दो वस्तुएं हैं, एक नहीं है। अब उसको अलग करो। अलग कैसे करें? काट डालो शरीर को, आत्मा अलग हो जाएगा। आत्मा अलग नहीं हो सकता है आप इस शरीर से आत्मा को अलग कर दो, परंतु कर्म शरीर से हम आत्मा को अलग नहीं कर सकते। कर्म शरीर तो इस आत्मा के साथ हमेशा लगा हुआ है। 5 प्रकार के शरीर होते हैं ना, उसमें औदारिक, विक्रियक, आहारक, तेजस और कारण। विक्रियक और आहारक तो किसी गति में दूसरी गति में होते, मनुष्य गति में होते नहीं। आहारक होता है पर वो कभी कभी होता है, सबके होता। इसलिए मुख्य रूप से 3 शरीर है, औदारिक, तेजस और कारण। औदारिक शरीर से कदाचित हम अलग हो तो तेजस और कार्बन शरीर तो हमेशा रहते। और तेजस शरीर भी मान लो आपने अलग कर दिया, क्योंकि उसकी मैक्सिमम 66 सागर का है, परंतु कर्म शरीर तो आपके प्रवाह से रहेगा, क्योंकि उसकी उत्कृष्ट आयुष्य कितना है कर्म शरीर का? प्रवाह की अपेक्षा से अनंत काल है। और कर्म की स्थिति की अपेक्षा से मैक्सिमम कोई कर्म कितनी स्थिति का हो सकता है? कर्म की स्थिति उसका आयुष्य है, कार्बन शरीर का आयुष्य 70 कोड़ा करोड़ का आयुष्य है उसका। इसलिए कार्बन शरीर है वो अनादि भी है और आदि भी है। सर्वथा ऐसा नहीं समझना कि कार्बन शरीर अनादि है, क्योंकि वो ही के वही कर्म वर्गणाएं नहीं रहती हैं। कोई भी कर्म वर्गणा मैक्सिमम कितने समय तक रहेगी? 70 कोड़ा कोड़ी तक रहेगी, फिर वो बदल जाएगी, दूसरी कर्म वर्गणा आएगी। तो प्रवाह की अपेक्षा से अनादि है और नए नए बदलाव आते रहते हैं, उसकी अपेक्षा से आदि भी है। तो ये अनादि से कार्बन शरीर प्रवाह की अपेक्षा से चला आ रहा है, और हम किसी भी गति में जाए वो शरीर तो होगा ही, आप उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। और जब तक कार्बन शरीर अलग नहीं होगा तब तक हम मुक्त होंगे नहीं। तो यहां कहते हैं कि ये जो शरीर है वो भी अपने से वास्तव में तत्वतः अलग है। अगर अलग नहीं होता तो 70 कोड़ा कोड़ी तक की उसका आयुष्य नहीं होता, वो अनंत काल तक रहता। पर कोई भी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी से अधिक रहता नहीं है। इसका मतलब कर्म शरीर का भी मैक्सिमम आयुष्य कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी। इसका मतलब वो भी अलग होता है, क्योंकि जो अलग होता है वो अपना नहीं, जो अपना होता है वो कभी अलग होता नहीं। सीधी सी बात है। किसी को भी जब हम अपना ऐसा कहते हैं ना तो समझ जाना कि अपना की उपाधि बिरुद तब मिलता है जब वो हमेशा अपने साथ रहे, हमेशा अपने अनुसार चले, तो वो अपना है, नहीं तो किस बात का अपना है वो। तो ये कर्म शरीर भी हमेशा नहीं रहता, औदारिक शरीर भी हमेशा नहीं रहता, तेजस शरीर भी हमेशा नहीं रहता, वैक्रिक शरीर भी हमेशा नहीं रहता, आहारक शरीर भी हमेशा नहीं रहता,
हमेशा नहीं रहता, इसलिए वो अपना नहीं। अब शरीर ही जब अपना साथ छोड़ देता है तो शरीर से बाहर की वस्तुएं वो अपनी कैसे हो सकती है? ऐसा प्रश्न उठाया है। इसलिए शरीर की बाहर की वस्तुओं से ममत्व मत करो, ऐसा इनके कहने का अर्थ है। ये सब ज्ञान होना का मतलब क्या है कि शरीर से भी ममत्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी अलग है। तो फिर बाहर के पदार्थों से ममत्व करेंगे तो हमारी समस्याएं और अधिक बढ़ जाएंगी। जीव की मुख्य प्रॉब्लम क्या है पता है? दूसरों से प्रेम करता है, अपने से नहीं करता है। दूसरों से प्रेम करता है इसलिए दूसरे चाहिए, इसलिए अकेले में मन नहीं लगता है। नहीं लगता ना मन अकेले में, दूसरे चाहिए। वास्तविकता से देखो तो अकेला एकांत वो अपनी शक्ति है, उसमें अपनी शक्ति संग्रहित होती है। हम भीतर से मजबूत बनते हैं जब हम अकेले होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो दूसरों के निमित्त से जो विकल्प होते हैं वो नहीं होते, और इस जीव को ये जो मानसिक विकल्प हैं वो ही उसको कमजोर करते हैं। क्योंकि राग द्वेष होंगे, जितना अधिक संग होगा उतना राग द्वेष होगा, स्वाभाविक। और उससे आत्मा कमजोर बनती है। ये राग द्वेष है ना, वो दिमक है, अंदर अंदर खाते हैं वो। विकल्प ही आत्मा को खा रहे हैं, राग द्वेष के विकल्प। और अगर हम अकेले होंगे तो दूसरों के निमित्त से जो विकल्प हैं वो तो कम से कम अपने को होंगे नहीं। परंतु इस जीव को दूसरों के संबंध में विकल्प नहीं हो तो प्रॉब्लम है। अब कोई दूसरा नहीं हो तो उसको हम याद करेंगे मन से और विकल्प पैदा करेंगे। वो नहीं है तो छोड़ दे भाई विकल्प, पर वो नहीं हो तो हम पैदा करते विकल्प। और मार्ग आनंद का और सुख का मार्ग तो कौन सा है? निर्विकल्पता का मार्ग। सबको शांति चाहिए और वास्तव में सब परेशान दूसरों से ही है। इसलिए घर में हम कमरा बंद कर लेते हैं, अभी कोई नहीं आना भाई, मेरे शांति से बैठने दो मेरे को थोड़ी देर। मतलब शांति से बैठना हो तो आपको अकेला ही रहना पड़ेगा। परंतु जैसे ही अकेला पड़ा व्यक्ति किसी का संग कर लेता है, कोई नहीं हो तो मन से पुरानी बातें याद करेगा, भविष्य की कल्पनाएं करेगा। एक मिनट भी ये व्यक्ति निर्विकल्प रहना नहीं चाहता है। रह सकता है, रहना नहीं चाहता। बस जिसकी रुचि होगी वैसे हम हो जाएंगे, इसकी रुचि नहीं है बस निर्विकल्प होने की। पूर्व में जो भोग भोगे हैं वो याद करेगा, उसमें मजा लेगा। अथवा काल्पनिक जो भोगने बाकी हैं, दूसरों से सुन रखे हैं, ऐसे ऐसे भोग होते हैं, ऐसे ऐसा होता है, वो सुन रखा है, देख रखा है, उनकी कल्पना करेगा कि अपने अभी तो शरीर तो बूढ़ा हो गया, फिर देवलोक में जाएंगे, देवलोक में जाकर के वहां तो ऐसे ऐसे महल होते हैं, ये होता है वो होता है, इधर घूमने जाएंगे उधर घूमने जाएंगे, इसमें मजा ले रहा। अथवा तो वो डरा डरा सा है, भयभीत, मैं अकेला पड़ गया, अब मेरा क्या होगा, दुखी हो जाता है। शक्ति ही दुर्बलता बन जाती है
तो फिर कोई बचा नहीं सकता। जो हमारे अंदर सामर्थ्य भरते हैं जो साधन, वही साधन जब हमारी दुर्बलताएं बन जाए तो फिर हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? अपने ये कम लोग होते हैं, आजकल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जितने ज्यादा उतने विकल्प ज्यादा। पर बहुत से लोगों की आदत पड़ जाती है, વધારે હોય સારું, થોડા સામે દેખાવો જોઈએ ને સારું। ये एक अंदर की अनादि की टेव है जीव को। कम से कम स्वाध्याय ध्यान करिए तो एकला चाले, પણ સ્વાધ્યાયમાં એકલા થોડો, સ્વાધ્યાયમાં તો ઘણા બધા જોઈએ ને। ये गलत सोच, ये दुखी होने की सोच है। फिर आपका सारा स्वाध्याय वगैरह वो सब दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, मजा ज नहीं आवेगा। आज तो कोई छे ज नहीं यार, तो सामने बैठा है, उसने क्या गलती करी? यहां एक व्यक्ति आए और वो बैठा है सामने, बाकी सब नहीं आए, वो उसका वेट करेगा, બધા આવશે પછી गए। सामने बैठा है, उसने क्या गलती करी भाई? वो संगनी पंचेंद्रिय जीव है, सुनने की इच्छा से आया हुआ है और इसको रहा नहीं जा रहा है। आपको एक्टिविटी तो करनी है, पूरा ध्यान जो है उसी पर लगाओ, जो नहीं है उस पर नहीं लगाने। ये भूल जाओ कि ये पात्र है, ये अपात्र है, ये है। सामने बैठा है, इसका मतलब वो संबोधि का पात्र है। हम कम आंकते हैं, लोगों को कम आंकते हैं, और ये इसका अपमान है। जो जैसा जिस प्रकार से है, तो बस अपना काम क्या है? वस्तु स्वरूप का निरूपण करते जाओ। पर लोगों जुई तो दुखी होगा। फिर अब वो सब कुछ उसका सत्य का निरूपण नहीं रहेगा। अब क्या होगा? लोक रंजन, ये हो जाएगा और पूरा जीवन उसका लोक रंजन में चला जाता है। आत्मा का तो कोई रंजन होता नहीं। और महात्मा पुरुष बड़े निष्पृह होते हैं, उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम करते हैं बस। अपना काम होना चाहिए बस, और अपने से दूसरों का हो जाए तो 1000 लोग हो तो भी वो वैसे ही है, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कुछ नहीं। 2 लोग बैठे हैं तो भी वो वैसे ही है, और कोई नहीं हो तो और आनंद, बोलना ही नहीं पड़ेगा, शांति से दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं रहेगा, अपने में। तो प्रैक्टिस तो ऐसी की जाए कि हर एक के बिना हमारे चलेगा। क्योंकि दूसरों का मिलना नहीं, ये तो सब अपने पाप पुण्य के आधीन। मिले, अच्छे लोग मिले तो ठीक बात है, हमको द्वेष नफरत भी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग दूसरी अति पे चले जाएंगे। शिविर में घना बधा लोग हो ने एटला मने गमे नहीं, अब वो दूसरी अति पे चले गए। भाई बहुत से हो तो भी क्या, कम हो तो भी क्या, जो जहां है वहां कोई व्यक्ति कहां अपने अंदर घुस जाता है। यहां 500 लोग हो तो अपने आत्मा में घुस जाते हैं। वो सब अपनी जमीन पे सो रहे हैं, अपनी जगह पे चल रहे हैं, अपनी जगह पे बैठे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, अपना स्नान कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। कहां कौन किसके अंदर घुस रहा है? और 500 लोग हो तो भी हमको अपनी जमीन चलने के लिए मिल जाती है, अपना खाना मिल जाता है,
अपने सोने की जगह मिल जाती है, अपने बैठने की जगह मिल जाती है, अपने वांचन करने का मिल जाता है। हमको प्रॉब्लम क्या है? खाना भी अपना, सब अपना मिल जाता है। ये दूसरी अति। दोनों अतियां हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति वास्तव में अंदर से अकेला, असंगता का भाव नहीं है। जिसके तत्वतः असंगता का भाव होता है, वो हजारों की भीड़ हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो अकेला हो तो भी उसको कोई प्रॉब्लम। वास्तव में वो हमेशा अकेला ही रहता है। हर एक जीव तत्वतः अकेला ही है। उपयोग तो अपने अनुसार ही हो रहा है ना, बस इतना ही है कि वो दूसरों से प्रभावित होकर के उसकी वृत्ति बन रही है, यही है। बाकी कोई अपना आत्मा के अंदर घुस जाता। इसलिए पर पदार्थों की वासना को कम किया जाए, उनकी गुलामी को कम किया जाए। वो कभी अपने हो सकते नहीं, ऐसा अपना जीवन बनाया जाए। कोई हो तो भी चलेगा, कोई हो नहीं हो तो भी चलेगा। हमको किसी के जाने के बाद उसका विकल्प तक न आए, ऐसा हमको बना देना चाहिए इस मन को। इसके लिए जब वो साथ है तब से ही हमको एक प्रकार से अनासक्त भाव से रहना सीखना चाहिए, ताकि जाने के बाद हमको बहुत विकल्प नहीं आए। देखो, स्मरण आना अलग बात है और उसके संबंध में विकल्प आना अलग बात है। स्मरण है वो क्षयोपशम है, विकल्प है वो मोह है। भूत भविष्य का स्मरण तो होता ही है, इसमें क्या, वो केवली भगवान को तो सब स्मरण है, उनका एक एक भाव स्मरण है सबका, उनको ज्ञान है। स्मृति क्षयोपशम रूप होती है, विकल्प मोह रूप होती है। विकल्प में उसको, वो रागात्मक है, द्वेषात्मक है, उसको चिंता होती है, उसकी वृत्ति उधर जा रही है विकल्प में, स्मृति में नहीं जाती है। केवल स्मृति हो तो, इसलिए किसी का स्मरण हो आए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विकल्प नहीं होना चाहिए उसके समय। कैसा होगा, क्या होगा, क्या कर रहे होगे, कब होगा, कब मिलेगा, ये क्या होगा। जैसे आपके ज्ञान में आया है पुराना संस्कार, उसको जान लो। स्मृति को भी ज्ञान का विषय बना लिया जाए, बस सीधी सी बात है। याद आया तो आया। अपन ध्यान आदि में बैठते हैं और पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं वगैरह, तो पूरे टेंशन में आ जाते, और हमारा तो ध्यान लाग तो आया तो आया, क्या करना है इसको, छोड़ दो। पकड़ के काहे को रखते हो आप उसको, आया तो आया। अपने मैं को ही पकड़ के रखो, बाकी तो सब आता जाता रहेगा। तो ये सब पदार्थ कैसे नित्य हो सकते हैं? अब आगे लास्ट गाथा में कहते हैं कि ये सब जान करके, अनित्यता का जान करके करना क्या। 7 नंबर की गाथा, मूल बात ये कहते हैं हम, आधी आधी पंक्ति बोलना। परमेठण दुआदा, परमठेण दुआदा, देवासुरमणुवराय विभहेहिं, देवासुरमणुवराय विभहेहिं, वदिरित्
वदिरित्तोऽसो अप्पा वदिरित्तोऽसो अप्पा सत्सद्मिति चिन्तये नित्यम् सत्सत्सदिमिति चिन्तये नित्यम् परमेष्ठेन दुवादा परमट्ठेन दुआदा देवासुरमणुवराय विभहेहिम् देवासुरमणुवराय विबहेहिम् वदिरित्तोऽसो अप्पा वदिरित्तोऽसो अप्पा सत्सद्मिति चिन्तये नित्यम् सत्सद्मिति चिन्तये नित्यम् हे वस्तुतः नरसुरासुरवैभवो से आत्मा रहा पृथक भिन्न भवो भवो से ऐसा करो सतत चिंतन जी रहा है आत्मा वही अमर शाश्वत ही रहा है छे सुर असुर नर भूप वैभव भिन्न आत्म स्वरूप थी निज आत्म शाश्वत ज्ञान रूप नित ध्यावू परमार्थ थी। अर्थ शुद्ध निश्चय नय से यथार्थ में आत्मा का स्वरूप सदैव इस तरह चिंतन करना चाहिए कि यह देव असुर मनुष्य और राजा आदि के वैभवों से रहित है, अर्थात इसमें देवादिक भेद नहीं है, ज्ञान रूप मात्र है और सदा स्थिर रहने वाला है। देव असुर મનુષ્ય અને રાજાઓના વૈભવ આદિથી આત્માનું સ્વરૂપ સદા ભિન્ન છે અને પોતાનો આત્મા સદા શાશ્વત જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એમ શુદ્ધ નિશ્ચયથી ધ્યાવવા યોગ્ય છે। तो कैसा ये आत्मा? परमेठेण, परमार्थ से। परमार्थ का मतलब होता है वास्तविक, यथार्थ, निश्चय, ये सभी एकार्थवाचक हैं। अब यहाँ कहीं निश्चय ऐसा शब्द आ जाता है ना तो लोगों कैसा है, निश्चय मतलब एक नए है। अरे निश्चय नए नहीं है, निश्चय वास्तविकता है। हम उसको निश्चय नए के खाता में डाल करके तो निश्चय थी छह भाई, निश्चय थी छह भाई, इसका क्या मतलब? इसका मतलब नहीं है वास्तव में। अरे वास्तव में वो ऐसा ही है। निश्चय का अर्थ ही सत्य होता है और जिसके जीवन में निश्चय नय का जोर नहीं है ना वो कभी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके जीवन में व्यवहार नय का जोर होता है ना वो कभी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता, 3 काल में नहीं कर सकता। अरे वास्तविक तो ये निश्चय ही है, व्यवहार तो उसी का नाम है जो नहीं है और इसी को यहां पर मुख्य कर देते हैं लोग। परमेठेण यानी कुंकुन स्वामी ने उसको निश्चय ने को परमार्थ कहा, परम अर्थ, परम प्रयोजन, वास्तविकता, इसी का नाम तो परमार्थ है। तो वास्तव में हम कौन हैं? हम अपने आप को जो मान रहे हैं वो तो हम वास्तव में है ही नहीं। ये तो व्यवहारिक स्वरूप है, सारा का सारा कहा जाता है बस। वास्तव में हम मनुष्य नहीं है, देव नहीं है, नारकी नहीं है, तिर्यंच नहीं है, बाल नहीं है, युवान नहीं है, वृद्ध नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, कुछ नहीं हो। कौन है? ज्ञान स्वरूप। ये कहना वदिरित्तो आत्मा देवासुरम मणुवराय विभुहे, देव असुर मनुष्य और जितने भी प्रकार के और भी जितने बड़े बड़े राजाओं के वैभव है उन सबसे व्यतिरिक्त है, अलग है, सत्सद्मिति, शाश्वत है। ऐसा नित्यम चिंते, हमेशा ऐसा चिंतन करना चाहिए कि मैं सहज शांत ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। कब चिंतन करना चाहिए? हमेशा चिंतन करना चाहिए। सतत यही चिंतन अपने होना, मैं कौन हूं?
आत्मा। वास्तव में तो आत्मा इतना कहते ही हो जाना चाहिए, अरे मैं कहते ही हो जाना चाहिए, परंतु सामान्य स्थूल बुद्धि वालों को जब तक लक्षण से पदार्थ का पता नहीं चलता है ना, तो इसलिए कहा कि ज्ञान स्वभावी। तो अब विशेष पता चलेगा आपको, क्योंकि उसका लक्षण बता देंगे तो विशेष पता चल जाएगा। तो ज्ञान स्वाभाविक, जो जानता है देखता है वो मैं, स्वाध्याय हो रहा है उसको जो जान रहा है वो मैं हूं, स्वाध्याय में नहीं। गर्मी लग रही है उसको जो जानता है वो, ये मनुष्य पर्याय वर्त रही है उसको जो जानता है वो, शरीर में दर्द हो रहा है उसको जो जानता है वो, बहुत सारे इमोशंस जाग रहे हैं उसको जो जानता है वो। और कैसे जानता है? सहज जानता है, और वो जानता ही रहता है, और कभी भी जानने में कोई कष्ट नहीं है। कोई कष्ट होता है? प्रॉब्लम राग द्वेष करने में ही होता है, जानने में तो कोई कष्ट। ये जो ट्यूबलाइट है उसको बहुत सारे पदार्थ प्रकाशित करने हैं, अभी यहां जितने पदार्थ हैं उतने को प्रकाशित कर रही है, मतलब जान रही है। अब यहां और भी कुर्सियां लाओ, 500 कुर्सियां और लाओ, 500 लोग और आ जाएं, गेहूं की बोरियां भर, इतने सारे पदार्थ आ गए, ये ट्यूबलाइट इसको प्रकाशित करेगी कि नहीं? उसका कष्ट बढ़ जाएगा? उसका कष्ट नहीं बढ़ेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही ज्ञान है हमारा, चैतन्य प्रकाश जिसको कहते हैं। कितने भी पदार्थ आ जाए, कैसा भी पदार्थ आ जाए, किसी भी रूप में पदार्थ आ जाए, वो केवल जानता है, तो जानने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। सामने भूत आ गया तो हमको जानने में क्या दिक्कत है? परंतु हम केवल जानते नहीं, हम क्या करते हैं? भूत है, ये मेरे को मार देगा, ये कर देगा, वो कर, अरे पहले तू ज्ञान स्वभावी, तेरे को मार नहीं सकता। ज्ञान को कौन मार सकता है? वो तुझे कुछ भी करेगा तो शरीर को करेगा, और शरीर अलग होगा तो वो भी तू जानेगा। बस अपने को कोई मार रहा है ना, तो हम उसको जान रहे हैं, बस हमको कोई नहीं मार रहा है। ऐसा चिंतन हमेशा करना चाहिए। ज्ञान को कभी कोई दुख नहीं है। दुख केवल और केवल हम ज्ञेय को स्वीकार नहीं कर पा रहे, बस ज्ञेय को ज्ञेय रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे, और अपने को ज्ञाता रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए प्रॉब्लम है। इसलिए अपने नित्य ज्ञान स्वभाव का स्मरण करते रहना। ये इतना अचिंत्य और अद्भुत और इतना आनंददायी तत्व है ज्ञान तत्व, और जब इसका स्मरण आ जाता है तो आनंद आ जाता है, और जब जब हम इसको भूलते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जहां जहां भी देखना, हम अपने ज्ञान स्वभाव से जैसे ही चूकते हैं और हम कहीं ना कहीं दुख में फंस जाते हैं, विकल्पों में फंस जाते। विकल्प को भी सहज जानने का प्रयत्न करें। विकल्प अंधा है, विकल्प स्वयं किसी को जानता नहीं है, उसको जानने के लिए भी किसी ज्ञान की आवश्यकता है। तभी तो कि मने आवा आवा भाव थाय छे, वो भाव स्वयं अंधे हैं, अपने आप में उनकी अपनी कोई अनुभूति नहीं है उनकी। उसकी अनुभूति के लिए भी कोई पदार्थ, कोई प्रकाश चाहिए। इसलिए विकल्प आत्मा का स्वरूप नहीं है, ज्ञान आत्मा का स्वरूप। जानते रहो, और सारा दिन जानते ही रहने में कोई प्रॉब्लम? कुछ करने में प्रॉब्लम है, जानने में क्या प्रॉब्लम? और इसलिए ज्ञानी को
तत्व चिंतन करने में कभी थकान नहीं लगती, उत्साह बढ़ता जाता है, निरंतर नई नई स्फुरणाएं आती रहती है, एक धारा से वो चिंतन चलता है, और इसलिए ध्यानादि में बोर नहीं होता है। वो तो शरीर की शक्ति कम पड़ जाती है, बाकी उसकी शक्ति कम नहीं पड़ती है, उसके तो मजा है। क्योंकि वहां कोई टेंशन हो तो शक्ति उल्टी बढ़ जाती, तनाव होता है शक्ति कम पड़ जाती। और जहां अपने को मजा आ रहा है ना, कोई तनाव नहीं है, वहां देखना हमारी शक्ति बढ़ जाती है, फ्रेश हो जाती है। बहुत थकान लगी हो और उस समय भी आपको कोई चीज अच्छी लगती है, वो आपके सामने आ गई, तो आपकी थकान दूर हो जाती है। 2 घंटे उसके साथ फिर से बातें करेंगे। अभी ऐसा लगता है कि शब्द मुझसे एक शब्द नहीं निकलेगा, और 2 घंटे उससे फिर बातें करेंगे और आपको लगेगा मेरी थकान उतर गई। कारण थकान वहां लगती है कि जहां हमारी रुचि नहीं होती, और हमारी रुचि केवल सहज ज्ञाता बने रहने में हो तो हम कभी नहीं थकेंगे। उठते बैठते सोते और हमेशा शांत बने रहेंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केवल ज्ञाता रहना है। उसमें पेड़ पौधे हो तो भी क्या, मनुष्य हो तो भी क्या, बिल्डिंग हो तो भी क्या, पानी हो तो भी क्या, आपको तो जो जहां है उसको केवल जानना है बस। और उसके लिए हमको प्रयत्न भी नहीं करना। अभी मेरे ज्ञान में यहां जितने हैं वो आ रहे हैं, जितना मेरे ज्ञान का क्षोभक्षम है उतना मेरे ज्ञान में आ रहे। अब मुझे इसमें क्या प्रयत्न करना, बताओ, आएंगे। केवल मैं जानता रहूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ऐसा करूं घना ओछा छे। अभी ज्ञान में क्या, ज्ञान को तो ज्यादा हो तो भी जानने ने, कम हो तो भी जानने। पेला भाई नहीं आया, पेला ऊंघे छे, तो आपको केवल जानना है कि उसको नींद आ रही है, बस करना कुछ नहीं आपको, बस केवल जानते रहो हर चीज को, बस केवल जानते रहो, कोई प्रतिक्रिया मत करो, किसी से डिस्टर्ब ही मत हो, जिसको जो करना है करते रहे, उसको जान रहे हैं बस। कोई अपने बारे में कुछ बोलता है तो हम जान लें, बस ठीक है ना, अच्छा है, आपका बात पूरा हो गई। पहले देखो, ऐसा जीवन जियो तो कब दुखी हो सकता है व्यक्ति, ऐसे जीवन में कभी दुखी हो सकता। भगवान यही कह रहे कि ऐसे सहज ज्ञान स्वभावी आत्मा को हमेशा स्मरण करो। बार बार स्मरण करेंगे और शांति का अनुभव होगा, तब पता चलेगा कि ये ज्ञान तत्व कितना अद्भुत है। इसकी बात सुनना, इसकी बात सोचना, इसकी बात कहना, ये सब आनंददायी है। ज्ञान स्वभाव के बारे में तो सुनने में भी इतना आनंद है, बोलने में भी इतना। आपको तो मैं 10 घंटे रोज एक ही चीज पे बोल सकता हूं, रोज 5-5 घंटे बोल सकता इस विषय पे बोला, क्योंकि बाकी सब चीजें विकल्प है, एक ही सत्य है बस, और कोई सत्य नहीं। कितना जानोगे, कितना क्या करोगे, बाकी सब माथा फोड़ी है। अगर एक बात नहीं जानी तो फिर भी नए नए ज्ञान का अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए, परंतु ज्ञाता को नहीं भूले, सहज ज्ञान को भूले।
હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા, સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા, સંપરમાત્મા. હું તો આનંદનું 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 ધામ, હું તો આનંદનું, આનંદનું આનંદનું ધામ, હું તો આનંદનું 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 ધામ, હું તો આનંદનું, આનંદનું આનંદનું ધામ. હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા, હું છું આત્મા સંપરમાત્મા. સદગુરુ દેવ પરમ કૃપાળુ દેવ ત્રિલોકના નાથ કી જય, સબ સંતન કી જય. આનંદ ઘન. ઓ જય સત.